हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर है। हमारा जो इसमें पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इफ़ डिजनरेसी ऑफ रोटेशनल एनर्जी ऑफ ए स्टेट इज इक्वल 39। ठीक है, ऑफ एनर्जी लेवल है, ये रोटेशनल एनर्जी लेवल है, उसकी जो डिजनरेसी है वो है, मैं लेवल लिखूँगा, लेवल इज इक्वल 39। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट। आपको उस स्टेट का एनर्जी कैलकुलेट करना है, यानी जिसका डिजनरेसी कितना दिया है इसने 39। समझ में आया? चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिजनरेसी देखेंगे। डिजनरेसी जो रहता है, सोल्यूशन, डिजनरेसी बराबर रहता है 2J + 1। ठीक है, और वो कितना दिया इसने, वो दिया इसने 39 के बराबर। देयरफॉर अगर हमें J निकालना हो तो मैं कहूँगा 2J = 39 - 1। ठीक, और उस हिसाब से J किसके बराबर आएगा, J = 39 + -1 होता है 38, डिवाइड में होता है 2, वो कितना आता है, वो आता है 19, यानी J निकल गया 19। अब हमें इसका एनर्जी निकालना है। एनर्जी ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल या रोटेशनल एनर्जी जो रहता है वो बराबर रहता है J × J + 1 BHC। ठीक है, तो ये इजीली निकल गया। अब ये है 19, मैं लिखूँगा यहाँ पे, वो बराबर आएगा 19 × 19 + 1, राइट। BHC वो बराबर आएगा 20 × 19 आएगा, है ना। मैं लिखूँगा 19 + 1 यानी 20 इंटू करो आप 19, वो बराबर आएगा 380 BHC। ये होगा इसका EJ, राइट। ये आ गया आंसर। ठीक, अगर आपको B वगैरह दिया हुआ है तो आप इसका एनर्जी पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो है ये आएगा जूल्स में। ठीक है, इतने जूल्स की एनर्जी इसमें आपको मिल जाएगी। अब अगर आपको दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है, इफ डिजनरेसी ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल इज 17 कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम। इसने डिजनरेसी दिया हुआ है और आपको क्या कैलकुलेट करना है, एंगुलर मोमेंटम। तो सॉरी, मैं लिखूँगा GJ, यानी GJ का मतलब क्या है, GJ का मतलब है डिजनरेसी, वो बराबर आता है 2J + 1 दैट इज इक्वल टू 17, वो बराबर आएगा 2J = 17 - 1, राइट। या मैं बोलूँगा J = 17 - 1 कितना है 16, डिवाइड बाय करो, ये जो 2 है ये इधर ले जाओ, ठीक, डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 8, राइट। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एंगुलर मोमेंटम। देयरफॉर L जो है, L एंगुलर मोमेंटम, वो बराबर रहता है √J × J + 1, J × J + 1 h/2π, या H क्रॉस भी लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये समझ में आया ना। L जो है, L एंगुलर मोमेंटम, वो बराबर रहता है J × J + 1 h/2π, राइट। तो ये यहाँ पे देखो आप, अब J किसके बराबर है, वो है 8 के बराबर। मैं लिखूँगा यहाँ पे L = √8 × 8 + 1 H क्रॉस। H क्रॉस का मतलब रहता है h/2π। आप h/2π भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। समझ में आया ना। तो वो आएगा 8 + 1 हो गया 9, 9 × 8, समझ में आया ना। यानी L आएगा बराबर √8 × 9, 9 8 72 होता है ना, 72 H क्रॉस, या h/2π ही लिखूँगा मैं, h/2π, राइट। समझ में आया ना। तो ये हो गया इसका आंसर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बराबर आएगा 6 √2 h/2π, राइट। ये होगा इसका L। ठीक, इसको सॉल्व करो तो आपका आंसर मिल जाएगा। समझ में आया, शाबाश। फिर ये पूछ रहा है, और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल। देखो, आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, याद रखना डिजनरेसी हमेशा ऑड आती है। जैसे ऊपर हमने 39 लिखा या 17 लिखा, तो
हमेशा ये याद रखना, डिजेनरेसी मैं लिखूँगा डी, तो हम याद रखेंगे डिजेनरेसी इज ऑलवेज ऑड, डिजेनरेसी इज ऑलवेज ऑड, ठीक है। अगर ऑड है तो ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, तो फिर इसका मतलब ये डिजेनरेसी नहीं हो सकता। तो आंसर इसका क्या आएगा, आंसर आएगा बी, ठीक है। चलो अब हम और एक प्रॉब्लम करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगा, ठीक है। अब हम और एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा शेडेड आ रहा है, इसलिए मैं इसको डिम आ रहा है, ब्लर्ड आ रहा है, इसको थोड़ा सा मोटे पेन से लिखेंगे। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये पूछ रहा है वैल्यू ऑफ BHCl इज इक्वल टू 1.0, यानी जो रोटेशनल कांस्टेंट है B फॉर HCl उसका वैल्यू बता रहा है ये 1.00 पर सेंटीमीटर है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ, ये पूछ रहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ BDCl। ये DCl क्या है, ये ड्यूटेरियम क्लोराइड है, यानी हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप, ठीक है। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है, क्लियर। देखो अगर आपको याद होगा हमने इससे पहले भी इस तरह के जो कंसेप्ट है ना वो पढ़े थे। मैंने आपको बताया था कि अगर हम आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है आपने, है ना, वो मैंने पढ़ाया था अपने लेक्चर्स में। उसमें हमने कहा था B नॉर्मल डिवाइड बाय B आइसोटोप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी ऐसे ही करूँगा, मैं लूँगा पहले, सपोज़ मुझे DCl का निकालना है ना, तो मैं इसी का लूँगा पहले, मैं लिखूँगा BDCl डिवाइड बाय BHCl, वो बराबर आएगा इनका रिड्यूस्ड मास, लेकिन इनवर्स में, रिड्यूस्ड मास ऑफ दिस डिवाइड बाय रिड्यूस्ड मास ऑफ दिस। समझ में आया, बिकॉज रिड्यूस्ड मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, ये आप सबको मालूम है। तो मैं लिखूँगा म्यू HCl डिवाइड बाय म्यू DCl, राइट, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। यहाँ मैं लिखूँगा म्यू BDCl, ये हमें निकालना है, इसको हम लिखेंगे x, सपोज इसके बदले में लिखूँगा मैं x, ये अननोन है, ये हमें मालूम नहीं। डिवाइड में लिखूँगा BHCl, वो हमें दिया हुआ है 1.0, मैं लिखूँगा 1.00 पर सेंटीमीटर, ठीक है। इनटू करूँगा मैं रिड्यूस्ड मास ऑफ HCl। देखो रिड्यूस्ड मास ऑफ HCl किसके बराबर आएगा, वो आएगा M1 इंटू M2, ठीक है, डिवाइड बाय M1 प्लस M2। चलो इसको मैं ऐसे लिखूँगा, थोड़े से पतले पेन से मैं इसको ऐसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा इसका हाइड्रोजन का मास इंटू क्लोरीन का मास, यानी मोलर मास जो इसका, डिवाइड बाय हाइड्रोजन का मास प्लस क्लोरीन का मोलर मास, राइट। तो हाइड्रोजन का कितना, मैं लिखूँगा 1 इंटू 35.5 डिवाइड बाई, ठीक है, 1 प्लस 35.5, ये हो गया HCl का, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक किसका हो गया, HCl का। इसमें करेंगे होल डिवाइड करेंगे इसको। अब DCl का लिखेंगे, DCl का ड्यूटेरियम का कितना है मोलर मास 2, तो मैं लिखूँगा 2 इंटू 35.5 डिवाइड बाई 2 प्लस 35.5। समझ में आया, क्लियर सी बात है ना यहाँ पे, शाबाश। तो इसको आप, सॉरी ये इक्वल टू है, ये इक्वल टू है, ये इक्वल टू आएगा, समझ में आया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे आप, देखो मैं लिखूँगा इसको x डिवाइड बाई 1.00 इज इक्वल टू 1 इंटू 35.5 होता है, 35.5 डिवाइड बाई 36.5, यानी 35.5 डिवाइड बाई 36.5 आएगा, क्योंकि ये +1 है ना, ये होगा ये ऊपर का, ये सीधा लिखिए, ये इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा मल्टीपल, जब हम करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। मैं लिखूँगा 2 इंटू, या मैं लिखूँगा 35.5 डिवाइड बाई इसका प्रोडक्ट, सॉरी ये 35.5 प्लस 2 है ना, तो मैं लिखूँगा 37.5 प्लस 2, चलेगा, क्लियर।
डिवाइड में आएगा, यानी ये जो है ना प्लस वाला ये ऊपर जाएगा और प्रोडक्ट वाला नीचे जाएगा। ये आएगा बराबर 2 इंटू 35, या मैं लिखूँगा ऐसा 35.5 इंटू करेंगे हम 2। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, देखो ये और ये कट, ठीक है। अब क्या रहेगा यहाँ पे, अब ये बन गया यहाँ पे 37.5 डिवाइड बाई 36.5 इंटू बच गया ये 2, राइट। ये आएगा बराबर x डिवाइड बाई 1.0 के बराबर, 00 के बराबर, या अब x इसके बराबर आएगा, ठीक है। x बराबर आएगा 37.5 ये वाला, और इसको ये इधर ले जाओ इंटू 1 हो जाएगा, राइट। डिवाइड बाय आएगा 2 इंटू 5 कितना आता है 10, 2 इंटू 6 12, यानी 2 5 10, 2 6 12, 12 और 1 कितना होता है 13, 3 यहाँ पे पॉइंट आएगा, 2 3 6 6 और 1 कितना होता है 7, ठीक है। 73.0 इंटू होगा ये 1, इंटू 1 करूँगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब x क्या है, x व्हाट इज़ x, x एक्चुअली b है, यानी मैं लिखूँगा यहाँ पे x जो है वो है b ऑफ DCL जो हमें निकालना है, क्लियर, जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, इतना याद रख लेना, ठीक है। तो जब आप अब इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करने के बाद में ये जो x है, x मीन्स b ऑफ DCL, यानी x वो बराबर आएगा 0.51 के, यानी 0.5 के आसपास इसका ये आएगा पर सेंटीमीटर, या मैं बोलूँगा और मैं बोलूँगा B ऑफ DCL यानी ड्यूटेरियम क्लोराइड वो बराबर आएगा कितना 0.51 पर सेंटीमीटर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये है आपका आंसर, फाइनल आंसर। तो इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कर सकते हो उसको सॉल्व, ये बहुत इजी है। अगर आपको एक का वैल्यू दिया है दूसरे का आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आज इतना ही।